हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 2 क्लास 11th का एनसीईआरटी का। चैप्टर का नेम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। लास्ट सेशन में मैंने आपको पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का ओवरव्यू दिया था कि उसमें होता क्या है। एक्चुअली द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद दिस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम इकट्ठे होते हैं। तो अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। दिस चैप्टर इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट टॉक्स अबाउट द करेज। ओके, करेज, forbearance, faith and optimism of the life. Okay, so this chapter is written by Gordon Cook and Alan East, right? तो डिस्क्रिप्शन यहाँ स्टार्ट होता है। इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सी एडवेंचर experienced by the narrator and his family। ये एक सी एडवेंचर है, ठीक है। वो किसी वोयाज पे जाते हैं, लंबे से वोयाज पे, और उसकी जो घटनाक्रम है वो डिस्कस की गई है। नरेटर और उसकी फैमिली जाती है, तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन उसी चैप्टर का है। नरेटर हिज वाइफ मैरी, नरेटर जाते हैं, उनकी वाइफ मैरी जाती है, दो बच्चे हैं उनके। सन का नेम है जोनाथन और जो डॉटर का नेम है वो है सुजैन। वर अकम्पनीड बाय टू एक्सपीरियंस सेलर्स। इनके साथ दो जो पर्सन जाते हैं सेलर्स, वो हैं अमेरिकन विजल एंड नेक्स्ट जो है स्विस हब सेगलर। दो पर्सन इनके साथ जाते हैं। जुलाई 1976 में क्या होता है, जब वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड से, जो कि उनकी जो बोट का नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेव वॉकर, अ स्पेशली बिल्ट बोट, जिसको स्पेशली बनाया गया है, तो उसको हम बोलेंगे वेव वॉकर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट। जो उनका फर्स्ट पार्ट होता है जर्नी का वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। एंड एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली अप टू केप टाउन। केप टाउन तक सब कुछ स्मूथली जाता है, मतलब उनको कुछ हार्श सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता है। अब नेक्स्ट फेज में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, केप टाउन के बाद अनफ्रेंडली वेदर एंड गाइजेंटिक waves of southern Indian Ocean compels the sailors to slow their speed, drop storm and take other precautions। अब जो वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको सी के एडवेंचर्स या सी जर्नी करनी है तो यहाँ पर वेव्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, वेदर का कुछ सिचुएशन नहीं है, स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो सेलर्स को क्या करना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है, जो स्पीड थी शिप की उनकी। The danger was so implicit that the sailors completed life after drill and attached lifelines and life jackets। डेंजर इतना ज़्यादा था कि उनकी जान पे भारी पड़ गया और उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी पहनी हुई थी, पहन ली उस टाइम। ऑन 2 जनवरी 1977, अब जर्नी का आप आज जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबा हो रहा है। ऑन 2 जनवरी 1977 अगेंस्ट वेव हिट वेव वॉकर एंड कोज मच डैमेज टू इट। तो ऐसे ही क्या होता है, एक जो लहर होती है वो इतनी हैवी होती है, हिट करती है वेव वॉकर को, बोट को, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सेलर्स को चोट लग जाती है एंड द नरेटर वॉज थ्रोन ओवर बोर्ड बट ही मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ वेव वॉकर्स गार्ड रेल्स। और वो जो नरेटर है, नरेटर को भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बट क्या है, उसको भी मतलब वो भी बह जाता है एक तरह से। ओवरथ्रोन मतलब इतना बहुत ज़्यादा जो है तूफान और ये वेव्स चलती हैं, बट वो किसी तरह अपनी लाइफ बचाता है। इन स्पाइट ऑफ हिज मल्टीपल इंजरीज ही टुक होल्ड ऑफ द व्हील। उसको काफ़ी चोटें आती हैं, उसके बाद भी वो पकड़े रखता है अपनी सिचुएशन को और अपने पेशेंस को नहीं खोता है। इन एन एटमोसफियर ऑफ फियर एंड पैनिक मैरी टुक चार्ज ऑफ द व्हील वेयर एज लैरी एंड हब स्टार्टेड पंपिंग आउट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। मैरी जो नरेटर की वाइफ है वो पूरा बोट का सिस्टम संभालती है, और लैरी और जो हर्ब है, लैरी और हर्ब जो सेलर्स हैं, बाहर बोट के अंदर पानी भर जाता है और पानी निकालते हैं। द नरेटर मैनेज टू स्ट्रेच एंड कवर कैनवस अक्रॉस द गैप टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप। नरेटर क्या करता है कि कैनवस बिछाता है ताकि जो पानी अंदर आ रहा है उसको रोक दिया जाए। देयर हैंड पंप स्टॉप्ड वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। जो उनके हैंड पंप से जिससे वो पानी अपने बाहर निकाल रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो
वो बंद हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक पंप्स हैं वो शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं, मतलब सिचुएशन वर्स पे वर्स होती चली जाती है। Then we address distressed and busy in pumping, steering, repairing and radio signaling. अब वो पंपिंग में बिजी हैं, रिपेयरिंग में बिजी हैं, रेडियो सिग्नलिंग में बिजी हैं, और देख रहे हैं कि भाई कहीं से तो कुछ हमें कुछ चांसेस लगे कि जिससे हम अपना लाइफ को सेव कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दे स्टडीड चार्ट्स एंड कैलकुलेटिव डिसाइडेड टू रीच अ नियर बाय आइलैंड। अब वो चार्ट्स को स्टडी करते हैं, आसपास की लोकेशन को देखते हैं, मैप की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि नियर बाय आइलैंड यहाँ पर कौन सा होगा। दे ऑल वर टू बिजी इन रेस्क्यू वर्क एंड डिड नॉट मेक टेक एनी मील फॉर 2 days। वो खुद को बचाने में इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं लिया। चिल्ड्रन वर इंजर्ड टू, बच्चों को भी चोट लग जाती है। बच्चों के नेम मैंने आपको बताए ही थे, सन का नेम है जोनाथन और डॉटर का नेम है सुजैन। बच्चों को भी काफी चोट लग जाती है, बट दे डिड नॉट ड्रॉ अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड जस्ट अलाउड देम टू सेव वेव वॉकर। बट वो ध्यान नहीं देते हैं। अब ना ही उन्होंने कहा कि पापा या मम्मा हमें चोट लग गई है, वो भी कहते हैं कि चलो कोई नहीं, बस वो चाहते हैं जस्ट अलाउड देम, कि उन्होंने चाहा कि हमारे पेरेंट्स इस वेव वॉकर, इस बोट को सेव कर ले, बचा ले बस। द चिल्ड्रन सेड that they were not afraid to die if they could all be together। जो ये सेंटेंस है, जो चैप्टर का टाइटल है, ये उन बच्चों के द्वारा कहा जाता है। वो कहता है कि वो मरने से नहीं डरते हैं अगर वो सब इकट्ठे हैं। नरेटर जो बहुत इस बात को सुनकर बहुत डिटर्मिन्ड हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है, और अपने बच्चों को करेजियस देख के वो खुद में भी एक करेज फील करता है, साहस फील करता है। फाइनली दे रीच्ड, वो पहुंच जाते हैं इल एम्स्टरडैम, एक वोल्केनिक आइलैंड है जहां पर उनका स्वागत किया जाता है, जहां पर वो 28 लोग उनका स्वागत करते हैं। Thus the collective strength and never falling optimism of the sailors made it possible to come out of the jaws of the death। जो मौत के मुंह से वापसी हुई किसकी वजह से हुई, एक स्ट्रेंथ की, अपनी इनर स्ट्रेंथ की वजह से, और पॉजिटिविटी ना छोड़ना कि हम निकल जाएंगे निकल जाएंगे। सेलर्स ने जो पॉजिटिविटी दिखाई, बच्चों ने जो करेज दिखाया, तो उस मौत के मुंह से वो बाहर आ गए। दो जोनाथन एंड सुजैन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव वेव वॉकर। आपने देखा होगा मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें बताया मैंने, जोनाथन और सुजैन ने कुछ नहीं किया, मैरी ने भी किया है, नरेटर ने किया, सेलर्स का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट जो उनका करेज था, जो उनके पेशेंस थे, जो उनका विश्वास था और जो पॉजिटिविटी उनमें थी, उसने उसने नरेटर को, सेलर्स को और उसकी मदर को एक बहुत स्ट्रेंथ दी कि खुद को सेव कर लेते हैं और इस तरह से वो बचा पाए। तो इसलिए मतलब करेज में बहुत शक्ति है, इस चैप्टर से हमें ये पता लगता है, और जो टाइटल है बिल्कुल एब्सोल्युटली इस पर फिट होता है। सो थैंक यू सो मच। ये था आपके सेकेंड चैप्टर का ओवरव्यू। नेक्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।